हेलो गाइस। कैसे हो आप लोग? जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने अभी कुछ देर पहले गेम खेले थे 4-5, तो अल्टीमेट चैम्पियन हिट किया। जैसा कि आप जानते हो, मैंने पुरानी वीडियोस में भी बताया था कि मैं जब भी ऑफ रिकॉर्डिंग खेलता हूँ तो थोड़ा अच्छा ही खेलता हूँ, क्योंकि हैबिट है नहीं मुझे अभी रिकॉर्ड करते समय खेलने की। तो कुछ मैच है, उनका रिप्ले मैं शेयर करूँगा और बताऊँगा कि क्या क्या किया। पहला ये डेक एकदम अजीब सा, मेगा नाइट मेगा मिनियन, यानी कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, बट टॉक्सिक डेक था ये। अभी तो बस समझ ही रहा था कि मैं क्या है इस पे क्या नहीं है। हीरो मेगा मिनियन से वैसे भी मूड ख़राब हो जाता है, ये जिस तरह से टेलीपोर्ट होके इतना फास्ट होके आता है, जो आपको पता ही होगा। जैसा कि देख सकते हो ना, फिशरमैन पीछे चला तो मैंने तुरंत हॉक चला। मुझे तब पता नहीं था कि उस पर मेगा नाइट है, तो अब जाके मेगा नाइट का भी पता लगा। तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये कौन सा डेक है, क्या कलेस है ये। तो ये लगभग थोड़ा अच्छा ही डिफेंड किया हम लोगों ने। 2-3 ब्रोकन कार्ड फर्नेस हो गया, यानी कि आजकल इन्हीं का चलन चला हुआ है। फर्नेस हो गया, मैं हीरो मेगा मिनियन हो गया, ये बहुत इरिटेट करता है कार्ड। तो मैंने मस्केटियर से काउंटर पुशिंग किया हॉक के साथ, तो एक हिट मिला। तो बस मैंने आइस गोलम से उसे डिस्ट्रैक्ट किया और तब तक ये सब कुछ नॉर्मली चल रहा था। अभी मुझे इसके स्पेल के बारे में पता नहीं था, क्योंकि स्पेल इसने यूज़ किया नहीं था, तो मैं बस स्लो स्लो खेल रहा, धीरे धीरे जांचने की कोशिश कर रहा कि क्या है इसका। बस उसने अब अपना पुश करना चालू किया। शायद ये वाला पुश था जो बहुत तकलीफ देने वाला था, क्योंकि उस पर सब कुछ था अभी अवेलेबल। जैसा कि आप उसका हाथ देख सकते हो, उस पर इवॉल्व मेगा नाइट और इवॉल्व फर्नेस, दोनों ईवो उसने वो कर रखे थे, मगर वो भी स्लो स्लो खेल रहा था। मैंने लॉक से इजी और उसे बुश को काउंटर किया। मुझे स्केलेटन ये छोड़ना पड़ा, इसलिए कि वो मेगा मिलियन हमारे पास ना आ जाए, ये भी देखना पड़ता, वरना वो हमेशा मस्किटियर को ही अपना टारगेट बनाता है। बस वो फट से फ्रीज हो गया, तो चलो करने का वो काम नहीं आया। तो बस बाल बाल बचे थे यहाँ पे। अब मेरा तो वैसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि भैया कौन सा डेक है ये, क्या करना चाहता है इस डेक के साथ ये। पर जो भी है वो उसकी पसंद है। ये देखो मेगा मिलियन कैसा आ रहा है। ये भी काफ़ी बाल बाल बचे यार, डिफेंस में भी। ये देखो मेगा मिनियन, अब मैं मस्किटियर चल ही नहीं सकता, क्योंकि वो फट से टेलीपोर्ट होके आ जाएगा। तो मैंने मस्किटियर शायद, हाँ, इसी लाइन पे चला जो मेरा ज़्यादा हेल्थ था। मैंने कहा कोई नहीं, तुझे चाहिए। उसने जैसे ही वो मैं नाइट चला तो मैंने फट से ऑफ राइडर चल दिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं। अब जाके उसने ये बूस्ट दिखाया तो मैं समझा कि भाई साहब ये तो कलेस है बहुत गंदा वाला। बस किसी तरह हम झूलते झालते किसी तरह डिफेंड किया।
खैर मैच तो जीत ही गए हैं क्योंकि ये रिप्ले तो हमें पता ही है हम जीत चुके हैं। और तब भी देखो इस तरह से मैंने डिफेंड किया। बस ये जीत गए, लगभग टाई ब्रेकर में हम जीत गए। यानी कि सही बताऊँ तो मेरे इतना इरिटेटिंग डेक मैंने देखा नहीं, इतना ज़्यादा इरिटेट करके रखा था इस डेक ने। उसके बाद दूसरा डेक वही पिक्स वाला जो कि फेमस हो रखा है आजकल, जाइंट स्केली, गॉब्लिन हार्ट। मैंने हॉग राइडर से ही उसे वो किया, फाइट किया कि मैंने कहा चलो हॉग राइडर से उसे डिफेंड भी करना पड़ेगा और एक एलिक्सर का वो भी हो गया। यहाँ मैंने फायर बॉल छोड़ा, ऑफ गार्ड हो गया था मैं एकदम, मुझे समझ में नहीं आया क्या करूँ, ब्रेन लैग समझ लो। तो मैंने फायर बॉल ही यूज़ करना बेहतर समझा। जब वही फर्नेस मैं समझ गया अभी तक कि अब इस पे यही टैग है। मुझे रॉयल गोस्ट है कि नहीं इस पर ये पता नहीं, क्योंकि ज़्यादातर इस पर रॉयल गोस्ट होता है। ये मुझे मैच ही फायरबॉल वैल्यू मिली, तो लॉग वैल्यू भी देखो, यानी कि वो बंदा का भी दिमाग ख़राब हो गया होगा कि भाई ये क्या हुआ। तो बस जब वो फायरबॉल पीछे चल जाता गलती से, हाँ ये बहुत बार होता है मेरे साथ भी, बहुत लोगों के साथ होता है, गलती से ड्रॉप हो जाता है या स्पेल छोड़ो तो हाथ फिसल जाता है, इधर हो जाता है। मैं समझ सकता हूँ उसकी। तो मैंने यही तो पुश किया, मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो जाइंट स्केलेटन की भी हेल्थ थोड़ी कम हो जाएगी। मैंने कहा चलो, तो मैंने सोचा इसके लिए कैरन क्या वेस्ट करना, तो मैंने ईगो स्केलेटन ही वेस्ट कर दिया। मैंने कहा छोड़ो, एलिक्सर बचाना ज़्यादा सही है। ईगो स्केलेटन का तो वैसे भी स्पेल करके कोई भी साइड कर देगा उन्हें। मैंने यहाँ पे डिफेंड नहीं किया, मैंने बस कैनन चला। मैंने कहा कोई भी काउंटर पुश करेंगे मस्केटियर से, क्योंकि मस्केटियर का वैसे भी जा रहा है। तो अब देखो एक हिट मिलता है कि नहीं, एक हिट मिला नहीं। जैसा कि ज़्यादातर होता है मेरे साथ, हिट मिलना बहुत मुश्किल है। हॉग राइडर खेलना वैसे भी बहुत मुश्किल है। हॉग राइडर के इतने बतेरे काउंटर आ गए क्लैश रॉयल में कि बस पूछो ही मत। एक के बाद एक काउंटर मिलते, एक के बाद एक काउंटर। यहाँ मैंने ईगो फर्नेस देखा तो मैंने सीधा फायर बॉल चला। मैंने कहा भैया इसके साथ रिस्क नहीं लेना। मैंने कहा इसके साथ रिस्क नहीं लेना, ईगो फर्नेस के साथ। कुछ चीज़ें बहुत ख़तरनाक होती है, उनके साथ रिस्क ना लो तो वही सही है। और यहाँ हमें बहुत अच्छा हिट मिला और आई स्पिरिट भी मैंने ले लिया अपने लॉक से, तो बस अच्छा पुश था। बस कैनन और स्केलेटन पूरा डिफेंड कर लेंगे हॉग राइडर्स को, रॉयल हॉग को। फिर वही पुश किया मैंने। यहाँ पर बहुत अच्छा, और फिर मैंने देखा कि ये मैच ख़त्म। बस फायरबॉल चलने से पहले ही उसने हिट कर दिया और ये ख़त्म। तो दूसरा मैच भी हो गया, तो अब ये है तीसरा। जैसा कि आप डेक को देख सकते हो, डेक ही इतना
खतरनाक है ये भी। उसने मुझे गुड लक बोला, मैंने कहा अच्छा बंदा है। फिर उसके बाद इमोट देखो उसने क्या किया, मैंने कहा भाई ये क्या कर ले इसे, पहले गुड लक बोलता है फिर याला इमोट करता है। मैं स्केलेटन पहले जाइंट स्केलेटन के बगल में चलने वाला था, फिर मैंने देखा कि उसने मदर भी चली तो मैंने फट से स्केलेटन उधर रैम राइडर कह रहा हूँ, बैटर रैम के बगल में चला। मैंने कहा यहीं सेफ रहेगा वरना 3 पिगीज और आ जाएंगे। तो अभी तो मैंने ज़्यादा डैमेज लिया क्योंकि स्टार्टिंग में आपको पता ही है आप ऑफ गार्ड हो जाते हो, आपको कुछ समझ में आता नहीं है कि क्या हो रहा है। फिर मैंने हॉक चला लेफ्ट लेन में, या मस्किटियर, हाँ मस्किटियर। तो उसने हीरो विजिट चला, या मैंने शायद स्केलेटन चला और उसके बाद कुछ नहीं चला। मैंने कहा कोई नहीं डैमेज ले दो थोड़ा, वैसे भी राइट हैंड टावर पे ही ज़्यादा डैमेज है हमारा। तो मैंने यहाँ मस्किटियर चला, मैंने कहा चलो मस्किटियर पे सेक्रीफाइस कर दिया क्योंकि मुझे अपना एलिक्सर भी बचाना था। वैसे ही मैं एलिक्सर डाउन चल रहा था तो मैंने कहा भैया अब कम से कम उसमें हम डिफेंड करेंगे। फिर बाद डबल एलिक्सर हिट हुआ तो हमने शायद, हाँ हॉक चला। ये खतरनाक था बॉस के बॉस, मगर तो भी हमने किसी तरह डिफेंड कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये की भी हालत ख़राब हो जाए इसे डिफेंड करने में। बस यहाँ ये गलती रही थी, मैं डार्क प्रिंस को भी हिट कर सकता था फायरबॉल से, जो कि मैंने नहीं किया। तो मैंने चला और एबिलिटी यूज करी, हीरो आइज को लग की और लगभग मैच खत्म। हाँ खत्म अब तो। अब 2 मैच रह गए, 2 मैच आपको दिखाता हूँ मैं। ऑफ रिकॉर्डिंग खेलने में मैं अच्छे से खेल पाता हूँ क्योंकि आपको पता ही है ना बोलना पड़ता है ना सोचना पड़ता है, बस गेम पे फोकस होता है। तो ज़्यादातर आदत है नहीं वीडियो रिकॉर्ड करते समय खेलने की। तो कभी भी फाइनल पुश करना हो या कोई मैच यानी कि इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट खेलना हो तो मैं ऑफ रिकॉर्डिंग ही खेलता हूँ। धीरे धीरे देखो खेलते खेलते बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाए तो फिर ऑन रिकॉर्डिंग भी अच्छा खेलेंगे। ये लगभग टावर ही गया, पहला पुश टावर डाउन, उसका भी मूड ख़राब हो गया होगा। यहाँ मैंने किंग टावर एक्टिवेट किया, बस मैंने एक स्केलेटन छोड़ दिया, वो देख रहे हो आप बगल में लैरी को, बस उसने मूड ख़राब कर दिया मेरा और मुझे इतना सारा डैमेज लेना पड़ा। या मुझे एबिलिटी यूज़ करनी चाहिए थी अपनी हीरो आइस गोलम की, वरना ये जो स्पीयर गोब्लिन के चिप डैमेज है मैं लेता नहीं। और पता नहीं क्या सोच रहा था मैं, चलो छोड़ो अब हो गया तो हो गया। इसे मैंने अंतर को अच्छा आई स्पिरिट से उसे काउंटर करने के लिए पहले कैनन चला, फिर मस्किटियर चला, अब मैंने आइस स्पिरिट बलून पे चला। पहले मैंने सोचा था कि मैं आइस स्पिरिट से काउंटर करूँगा हंटर को, मगर जैसे ही उसने बलून चला तो चेंज ऑफ प्लान्स।
अब बस मैं यही कोशिश कर रहा था कि मैं उसे बिल्कुल भी टाइम ना दूँ इधर पुश करने के लिए। कैनन भी आप देख सकते हो मैंने राइट हैंड साइड को ही डिप्लॉय किया, मगर वो शाना बन रहा, उसे लगा कि वो यहाँ ले लेगा टावर, मगर यहाँ कुछ हुआ नहीं, उसे जाना तो वहीं पड़ेगा क्योंकि पूरा हाफ HP पे है मेरा टावर राइट हैंड वाला। मैंने कहा भैया पुश करो इसे, बिल्कुल भी मौका मत दो कि ये बिल्ड करे और अपना सीधा वहाँ आए। मस्किटियर मैंने शायद राइट हैंड को चली, हाँ ये गलती हो गई क्योंकि उसने पुश कर दिया ना बैट से बलून को, तो ये मैं समझ नहीं पाया, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। क्योंकि अभी खैर मैं ज़्यादा हाई हूँ नहीं ऊपर उस पर, तो मुझे लगा कि ये बंदा ऐसी हरकतें करेगा नहीं, स्किलफुल प्लेयर, मुझे लगा इस पर इतना स्किल होगा नहीं। और वही कहता है किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए, वो मेरी गलती थी, मुझे तैयार रहना चाहिए था। और ये भी मैच ख़त्म हो गया। और इसके बाद हमारा लास्ट मैच जो था ड्रिल, जैसा कि आप जानते हो ये इतना ब्रोकन डेक है, बस इससे खेलना मतलब, इसके अगेंस्ट खेलना मतलब आप समझ सकते होगे। ये तो भी थोड़ा आसान वाला है, वो जो बर्जर के साथ वाला है वो तो और ज़्यादा टफ है। बस ये सिंपल मैंने कहना, मैंने तो भी आई स्पिरिट चल दिया कि कहीं उस पर स्नो बॉल या कोई छोटी स्पेल ना हो। मैंने सोचा कोई हम वो नहीं करेंगे, लापरवाही नहीं बरतेंगे, आई स्पिरिट चल दो। उसने पॉइजन चला तो मुझे अब पता लग गया कि अच्छा उस पर अब पॉइजन है। मैंने स्केलेटन चल के बॉम्बर को थोड़ा रोकने की कोशिश करी, जो कि हुआ भी। वैसे अगर सही टाइम करो तो आप सराउंड कर सकते हो बॉम्बर को स्केलेटन से। यहाँ पे मेरी आप बेवकूफ़ी देखिएगा, मैंने कैनन सीधा सामने चल दिया और काइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो आइस गोलम, जो कि नहीं होता क्योंकि कैनन पास था। मैंने तुरंत स्केलेटन और रॉक चला, मैंने सोचा उस पर वो है नहीं, क्या कहते हैं टेस्ला, मगर उसने भी साइकिल करके टेस्ला को वापस लेके आ गया। मैंने कहा चलो भाई ये तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं, अब शायद मैंने बॉम्बर को जाने दिया, तो उसे एक हिट लेना है ले ले। अब लगभग दोनों टावर की HP बराबर हो गई है। मैंने मस्किटियर चला, वो पॉइजन चलेगा। मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैंने आइस गोलम चला, फिर हॉक चला, एबिलिटी भी यूज़ करी मैंने, पर कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मैं बार बार जा रहा हूँ, बार बार हार रहा हूँ। मैंने लॉक चला शायद, हाँ, और मैंने मस्किटियर शायद लेफ्ट लेन में चला होगा, अच्छा कैनन चला होगा मैंने, हाँ। बस मैंने तो उस पर पॉइजन यूज़ किया मैंने, बस अब यहाँ से मैंने उस पर हमला बोलना चालू किया। मैंने कहा हमला बोलो, हमला, अब उस पर कुछ है नहीं। मैंने दोबारा ऑफ चला, अब टेस्ला आ गया उस पर। अब मैंने मस्किटियर चला वैल्करी की तरफ, इस टावर से अपने हेल्थी टावर के बगल में चला ताकि पॉइजन वो यूज़ ना करे। मैंने कैनन आगे चला और रॉग राइडर उधर। मैंने कहा चलो, अब उसने वो चला तो मैंने शायद लॉक चला, हाँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये ड्रिल डेक कितना इरिटेट करता है, उस पर हमेशा कुछ ना कुछ काउंटर होता मेरे ऑफ का। मैंने तुरंत आइस गोलम हॉक चला, फिर इसके लिए वो स्केलेटन रखे हुए थे मैंने कहा चलो ये इसी से काउंटर हो जाएगा। ये मुझे अच्छा डैमेज मिल गया है, ये उसका ब्रेन लैग कर गया, बस जीत गया वो, ख़त्म मैच। तो ये था, 5 मैच खेले हमने और देखो 5 जीते हम।
पाँचों के पाँचों जीते। ये फ़र्क पड़ता है ऑफ रिकॉर्डिंग खेलने का। और अभी हमने यहाँ अल्टीमेट चैम्पियन आ गए। अब हम पुश करेंगे कल, फिर मैं शायद 1-2 दिन ऑफ रिकॉर्डिंग खेल के थोड़ा हाइयर जाऊँ, 2000 से ऊपर या 2200 तक जाऊँ, या मैं कल या परसों लेके आऊँगा। यानी ट्रॉफ़ी रोड का कहाँ गया, ट्रॉफ़ी रोड में भी खेला नहीं हमने, 12,000 पे ही हम, तो ट्रॉफ़ी रोड भी खेलेंगे। तो तब तक के लिए बाय गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।